नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआर के बारे में, दैट्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसके किस रीज़न से इस तरीके के एक्ट को बनाया गया, इसके क्या-क्या एडवांटेजेस थे और प्रेज़ेंट ऑन ग्राउंड सिचुएशन इसकी क्या है और ये जिस रीज़न से बनाया गया उस तरीके की सोसाइटी एट लार्ज और कम्युनिटी एट लार्ज का उतना फ़ायदा हो भी रहा है या उतना इम्पैक्ट ये सोसाइटी पे क्रिएट भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सीएसआर एक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीए गवर्नमेंट के तहत आया 2013 में, दैट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत अगर एक प्राइवेट कंपनी के या कॉर्पोरेट के लगभग 500 करोड़ रुपए से वैल्यू ज़्यादा है या 1000 करोड़ से एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है, तो उसको अपने नेट प्रॉफिट में से 2% एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डोनेट करना पड़ेगा, चाहे वो एनजीओज़ को डोनेट करे, फाउंडेशंस को, इंटरनेशनल फाउंडेशंस को या सेक्शन 8 कंपनीज़ को, जो कि सोसाइटी एट लार्ज के विकास के लिए या एक तरीके से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए किसी भी सेक्टर में वो काम कर सकती है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या दिव्यांगों के लिए या और भी इस तरीके के एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए या और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। पर देखा ये गया कि इस तरीके के मेजरली कॉर्पोरेट्स ने, इस तरीके की मेजरली कंपनीज ने अपनी खुद की ही फाउंडेशंस बना ली या अपनी खुद की फैमिली फाउंडेशंस बना ली, और मेजरली ये सरकार का जो टैक्स का पैसा है, इवन जो वो 2% जो प्रॉफिट पर टैक्स भी लगना चाहिए वो भी बच जाता है, और अपनी खुद की फाउंडेशंस में ही इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो पैसा। रिपोर्ट्स तो ऐसा भी देखने को मिलती हैं कि प्रोमिनेंट फिलैंथ्रोपिस्ट ने मेजरली एजुकेशन में 3600 करोड़ रुपए लगाए, या अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी रिपोर्ट है जिसके अंदर लगभग 10 जो टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं देश के, उन्होंने लगभग 6500 करोड़ रुपए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे लगाया गया। अब ये सब रिपोर्ट्स देखने में या सुनने में या डेटा को एक तरीके से समझने में तो बहुत बहुत गौरवशील है, एक तरीके से बहुत ही गर्व की बात होती है कि कितने सारे देश के जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या कितने सारे देश के कॉर्पोरेट्स हैं, वो देश के ओवरऑल कम्युनिटी के विकास के लिए, अपने आसपास की सोसाइटी के विकास या कम्युनिटी एट लार्ज के विकास के लिए इतना इतना पैसा दान दे रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए। पर अगर ऑन ग्राउंड और एक तरीके से ऑन ग्राउंड आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनकी खुद की ही फाउंडेशंस में वो सब पैसा ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद ये किस तरीके के एजुकेशन में रेवोल्यूशन लेके आते हैं, किस तरीके के हेल्थ केयर को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उसका कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है। और मेजरली हमें ऐसा देखने को मिला कि एक तरीके के नॉन प्रॉफिट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक तरीके से एक स्पेसिफिक वर्ग की ही पहुँच है, क्योंकि उतनी फीसेस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख उस तरीके के एजुकेशन की फीसेस हैं, उन तक एक तरीके एक पर्टिकुलर वर्ग ही पहुँच सकता है। और जिस आम जनमानस या आम जनता के लिए वो सीएसआर एक्ट पास किया गया कि उनकी मदद हो सके और कॉर्पोरेट्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे सोसाइटी के विकास के लिए, वो कहीं न कहीं नदारद ही मिलता है। इस समय है सरकारें फिर दोबारा से इन सब एक्ट्स को एक तरीके से रिविज़िट करें या रीऑडिट करें, और उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है या कहाँ लग रहा है और सोसाइटी के विकास में कोई मदद भी कर रहा है, ये बात जाननी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।